हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में भी हम बात करेंगे उत्पादक फॉर्म का संतुलन। उत्पादक या जो फॉर्म है उसके संतुलन की बात करेंगे। कौन से मेथड से? सीमांत आगम और सीमांत लागत मेथड से, यानी MR MC मेथड से हम देखेंगे कि किस प्रकार से उत्पादक या फॉर्म का संतुलन होता है। ठीक, तो ये आप विधि कह लो या फिर वक्र। एग्जाम में ऐसे भी आता है कि सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्रों के द्वारा उत्पादक का संतुलन बताइए। या फिर मैंने एक एग्जाम में देखा था, पेपर में देखा था, तो उसमें था कि आपका कुल आगम और कुल लागत वक्रों द्वारा क्या करना था कि उत्पादक या फॉर्म का संतुलन बताना था। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से जब हम उत्पादक के संतुलन की बात करते हैं तो किस प्रकार से होता है। अब आपको संतुलन का भी पता है, फॉर्म का भी पता है, वो हमने पिछले लेक्चरों में कवर कर लिया था कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, अब ये चीज़ें भी आपको पता है कि सीमांत आगम वक्र कैसा होता है और सीमांत लागत वक्र कैसे होते हैं। ये चीज़ें भी आपको पता है, पर हमें क्या करना है, इस मेथड से उत्पादक या फॉर्म का संतुलन दिखाना है कि किस प्रकार से उत्पादक या फॉर्म का संतुलन होता है। ये मेथड काफ़ी यूज में लिया जाता है, यही एक्यूरेट भी आता है। बहुत हद तक आपको भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उत्पादक का संतुलन ज्ञात किया जाता है MC और MR मेथड से। तो पहली बात तो ये है कि इस मेथड का जब हम यूज करते हैं तो इसमें हमारे पास उत्पादक के संतुलन के लिए दो शर्तें होती है, और ये दोनों शर्तें कहाँ होती हैं? दोनों मार्केटों में। तो इसके लिए क्या होती हैं? दो शर्तें। क्या होती हैं? दो शर्तें होती हैं। जब हम इस मेथड से उत्पादक या फॉर्म के संतुलन की बात करते हैं तो हमारे पास दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होगी? पहली आपकी शर्त होगी सीमांत आगम और सीमांत लागत। सीमांत आगम और सीमांत लागत जहां पर बराबर होंगे वहां पर क्या होगा? उपभोक्ता उत्पादक। जहां पर सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होंगे वहां पर उत्पादक या फॉर्म संतुलन की अवस्था में होंगे। पहला पॉइंट ये है, पहली शर्त आपकी ये होनी चाहिए। और दूसरी शर्त आपकी ये है कि जो सीमांत लागत वक्र है, सीमांत लागत वक्र, जो सीमांत लागत वक्र है वो सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। कहाँ से काटे? नीचे से काटे। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है आपकी MR और MC बराबर होनी चाहिए। पहली शर्त आपकी ये है। और दूसरी शर्त आपकी क्या है? अगर MR कर्व ये वाला है, MR कर्व माना आपका ये वाला है MR कर्व, तो MC कर्व कहाँ से काटेगा? नीचे से। ये MC कर्व होगा। ठीक, अगर MR कर्व ऐसा है, ये MR कर्व है। ठीक, तो MC कर्व कैसे काटेगा? नीचे से ही काटेगा, ऊपर से नहीं काटना है। ऐसे नहीं काटना है। ये देखिए, नीचे से काटने का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर के लिए जाएगा। ये MC वक्र है और ये आपका MR वक्र है। ये चीज़ें हो गई। और अगर आपका MR वक्र ऐसे है, ये मान लीजिए आपका MR वक्र ऐसे है और यहाँ से MC वक्र ऐसे जाएगा, तो यहाँ काटेगा। देखो, नीचे से ऊपर के लिए काटेगा, ये वाला है MC वक्र। हो सकता है सिचुएशन ऐसी भी आए कि अगर यहाँ से चले तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये देखो यहाँ से नीचे के लिए आ रहा ना, तो नीचे के लिए नहीं काटना है, ऊपर के लिए काटना है, तब संतुलन की अवस्था में होगा। तो दोनों शर्तें आपके समझ में आ गई होंगी जो हमने देखी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों जहां पर बराबर होंगे। और दूसरी शर्त क्या है? सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, वहां पर क्या होगा? उत्पादक या फॉर्म संतुलन की अवस्था में होगा। आई होप कि आपको ये दोनों शर्तें समझ आ गई होंगी। दोनों मार्केटों के लिए हमने ये शर्तें बताई कि ये दोनों मार्केटों में ये शर्तें लागू होंगी। ये शर्तें आपने देख ली, ये दोनों मार्केटों में लागू होंगी। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन। हम क्या देखेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन देखेंगे। तो आपको पहले तो पूर्ण प्रतियोगिता में जब हम एमआर और एमसी कर्व पढ़ते हैं वो ध्यान में होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में एमआर और एमसी कर्व कैसे बनते हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये है आपका डायग्राम, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कॉस्ट और रेवेन्यू। क्या आएगा? रेवेन्यू। यहाँ पर आएगा कॉस्ट एंड रेवेन्यू आएगा, यानी लागत और आगम यहाँ पर आएगा। ये ओरिजिन हो गया आपका। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका आउटपुट। यहाँ पर क्या आएगा? आउटपुट। आपका यहाँ पर आउटपुट ही आता है, मात्रा यानी क्वांटिटी आ जाएगी। हो गया? ये चीज़ें आपकी क्लियर थी। अब देखिए यहाँ पर जो एमआर और एआर कर्व थे, यहाँ पर एमआर और एआर जो कर्व थे वो आपके एक इसके पैरेलल एक लाइन थी। तो यहाँ पर क्या था? ये पी था आपका प्राइस, प्राइस के ही बराबर क्या होता है? पी इज इक्वल टू एमआर और एआर। ये तीनों चीज़ें बराबर होती है यहाँ पर ये तीनों चीज़ें बराबर होती है। कौन से मार्केट में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एमआर और एआर और कीमत ये तीनों चीज़ें बराबर होती है, यानी एक सीधी रेखा में होती हैं। ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई। अब देखो जब हम इसमें उत्पादक या फर्म के संतुलन की बात करेंगे तो क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम दोनों शर्तें देखेंगे। पहली शर्त देख लो, सीमांत आगम और सीमांत लागत जहाँ पर बराबर होंगे। तो भाई जहाँ पर सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होंगे वहाँ पर क्या होगा? उत्पादक या फर्म संतुलन की अवस्था में। तो पहले तो वक्र खींच दीजिए। वक्र कैसे खींचेंगे? पहले क्या होता है? सीमांत आगम सीमांत लागत का जो आपने वक्र देखा था वो क्या है? पहले तो जाता है नीचे और फिर मुड़ जाता है ऊपर के लिए। ऐसे ही होता है ना? ये आपका क्या है? एमसी कर्व ये वाला है ना? ऐसे ही बनता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले क्या होता है कि सीमांत जो लागत है वो गिरती है और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो शर्तें देखिए, दोनों शर्तें मिलाइए। अब पहली शर्त देखिए, सीमांत आगम और सीमांत लागत, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है? एम आर इज इक्वल टू एम सी। इस बिंदु पर E1 बिंदु पर भी एम आर इज इक्वल टू एम सी है। तो क्या ये संतुलन का बिंदु है? दूसरा बिंदु मिलाइए। यहाँ पर दूसरा बिंदु क्या बोल रहा है कि जो सीमांत लागत वक्र है, ये सीमांत लागत वक्र है, सीमांत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र ये वाला है। सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, पर ये नीचे से नहीं ऊपर से काट रहा है। ऊपर से देखिए, ये ऊपर से नीचे के लिए काट रहा है, तो यहाँ पर संतुलन की अवस्था नहीं होगी। फिर वक्र आगे बढ़ा, ये देखिए आगे बढ़ा, यहाँ पर फिर से इस एमसी वक्र ने इसको काटा है। किसको? एमआर रेखा को। ये देखिए एमआर वक्र को काटे नीचे से, तो यहाँ से काट दिया, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी संतुलन का बिंदु ये वाला होगा। तो ये वाला पॉइंट है आपका संतुलन का बिंदु। यही वाले पॉइंट आपके क्या हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ये दोनों बिंदु आपके ब्रेक इवन पॉइंट भी है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी समविच्छेद बिंदु भी हैं आपके। और यहाँ पर भी क्या है? इस वाले बिंदु पर भी आपका आ गया एम आर इज इक्वल टू एम सी, है ना? ये देखिए ये एम आर वक्र तो है ही और एम सी भी बराबर हो गया इस वाले बिंदु पे। तो उत्पादक जो है वो संतुलन की अवस्था में कहाँ पर आएगा? उत्पादक या फॉर्म संतुलन की अवस्था में कहाँ पे है? यहाँ पर। या अब देखो जैसे अगर वो यहाँ पर प्रोडक्शन को रोक देता तो क्या उसको प्रॉफिट होता? उसको प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ तो उसको घाटा हो रहा था, इतने पैसे आ रहे थे, इतने लग रहे थे। यहाँ पर क्या है? उसकी आय और व्यय बराबर हो गए यहाँ पर। उसके बाद भी उसने प्रोडक्शन जारी रखा और जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो गिर गई। ये देखो गिर गई। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर के ये आपका आ गया Q1 कर दो इसको, और इसको कर दो Q2, हो गया, और इसको कर दो M। ठीक, तो ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा?
इसका उत्पादक का प्रॉफिट, यही तो होगा लाभ। जहां पर लाभ अधिक होगा, लाभ हो रहा ना इसको, और यहाँ पर क्या है, दो शर्तें भी पूरी हो रही हैं, वहीं पे होगा ना उत्पादक का संतुलन, जहां पर दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो दोनों शर्तें हमने देख ली कि सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर बराबर है। और सीमांत लागत वक्र आगम वक्र को नीचे से काटे, तो ये देखिए नीचे से काट रहा है। तो इस प्रकार से आपके ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जो हमने पढ़ा बाद या फॉर्म का जो संतुलन हमने सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्र या विधि के माध्यम से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फॉर्म का संतुलन देखा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये इतना ही लेक्चर है। ये फिर बाकी अगर हम इसी में दूसरा लेक्चर डिस्कस करें तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो छोटे छोटे लेक्चरों में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो एकाधिकार बाजार में यानी अपूर्ण बाजार में हम देखेंगे सीमांत आगम और सीमांत लागत के माध्यम से जो हमने उत्पादक या फॉर्म के संतुलन की व्याख्या करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपकी समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।